Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? इस हफ्ते इश्क बेपरवाह और इक़्तिदार दोनों स्टार्ट हो रहे हैं ग्रीन टीवी पे। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। आई सॉ इश्क बेपरवाह और आई थॉट इट्स एन ईजी वॉच। समहाउ मुझे इंटरेस्टिंग लगा, ऑल्दो बहुत बेसिक सी स्टोरी है, कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी नहीं है, बट देयर इज समथिंग इन द ड्रामा इन द एग्जीक्यूशन दैट it's easier to watch. Let's see if it's in our top 5 today or not. And इक़्तिदार अब स्टार्ट हो रहा है 19th को, आई थिंक फर्स्ट एपिसोड है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई थिंक अली रज़ा इज़ अ गुड एडिशन टू आवर ड्रामा इंडस्ट्री एंड स्टोरी डिफरेंट लग रही है। सो अनमोल को हमने शिद्दत में देखा, अनमोल बलोच को, और अब हम एक बिल्कुल डिफरेंट रोल में देख रहे हैं। सो आई एम क्यूरियस टू सी कि स्टोरी किस डायरेक्शन में होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉप 5। नंबर 5 पे हमारे पास है ज़रपतों का बन। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मज़ा आया। डॉक्टर नौफल अब आ रहे हैं बट मीनू लिफ्ट नहीं करा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। The best part of the drama is that even though it's entertaining you, it keeps sending you messages that you कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में रह जाते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ज़रपतों का बन। नंबर 4 पे हमारे पास जफ़ा है। बहुत मज़े की एपिसोड है, थोड़ी सी लेम भी लगती है मुझे द होल इंटरेक्शन बिटवीन नुमैर एंड दीबू, बट इंटरेस्टिंग है। इट मतलब आप बोर नहीं होते हैं। सो मज़ा आ रहा है जफ़ा को देखकर। नंबर 3 पे हमारे पास है मन जोगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। ज़फ़र मिराज ने हमें एक और बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी दी है, कहानी दी है उसको। मतलब it's something that grows on you, and once it grows on you it will not leave your heart. So इब्राहिम और आलिया की कहानी मुझे इस बार के एपिसोड में बहुत बहुत मज़ा आया। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ मुसद्दिक मलिक फॉर नूरजहां। आई लव्ड हाउ ही रैप्ड अप एवरीथिंग इन द लास्ट 2 एपिसोड्स। कोई चीज़ उन्होंने लूज़ नहीं छोड़ी, कोई ऐसी हमें ऐसा नहीं लगा कि ओ वी वर डिससेटिस्फाइड विद दिस थिंग और दैट थिंग। कंप्लीट हमें पैकेज दिया, क्लाइमेक्स पे लेकर आए। और मैंने प्रोमोज नहीं देखे तो जस्ट व्हेन यू आर वंडरिंग कि अब क्या करेंगे। उन्होंने ड्रामे को इतना अच्छा एडिट किया हुआ था, इतने अच्छे तरीके से स्टोरी की फ्लो रखी हुई थी कि जस्ट व्हेन यू वर थिंकिंग कि क्या होगा नेक्स्ट, क्या कुछ हो सकता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एंडिंग वी विल सी। येस, स्क्रिप्ट राइटर को बहुत क्रेडिट जाता है, बट एज आई कीप सेइंग डायरेक्टर एग्जीक्यूट्स, ट्रांसलेट्स दैट डायलॉग ऑन स्क्रीन। तो मुसद्दिक ने इतने खूबसूरत तरीके से सब कैरेक्टर्स को, स्टोरी लाइन्स को, सारे ट्रैक्स को बैलेंस किया कि आप कहीं भी डिससेटिस्फाइड नहीं होते। आपको एक प्रॉपर पैकेज मिला, बड़े अच्छे से पैकेज्ड, बड़े अच्छे से रैप्ड अप एज द लास्ट 2 एपिसोड्स। देन परफॉर्मेंसेज, व्हाट ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेज, द वे ही हैज़ डायरेक्टेड ऑल द एक्टर्स। हमें एक डिफरेंट साइड एक्टर्स की नज़र आ रही है। एंड सबा हमीद वॉज फिनोमिनल इन दैट एपिसोड, यू नो। एंड आई जस्ट लव द लिटिल डिटेल्स जो उन्होंने की। ऊपर छत का सीन, लाइटिंग, यू नो, टेबल पे चीज़ें रख रहे हैं उसकी डिटेलिंग। सो आई थिंक मुसद्दिक हैज़ दिस एबिलिटी कि वो कहानी को उसमें आपका इंटरेस्ट भी रखें, आपको कुछ डिफरेंट भी दें, आपको कुछ सोचने पे भी मजबूर करें। उनकी स्क्रिप्ट में कुछ, वो जो स्क्रिप्ट चूज़ करें उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है। एंड ऑल्सो हिज डायरेक्शन हैज़ दिस क्वालिटी विच इज़ डिटेल ओरिएंटेड, which has a freshness to it. Even if the script is something that is not very new or not out of the box, he adds these little nuances in his direction, in the way he executes the script, which gives it a very very refreshing feel. जैसे नूरजहां का हम ले लें, शुरू से लेके अब तक, जब शुरू में कहानी स्टार्ट हुई थी हमें नहीं पता था कि हम किस जर्नी पे जाएंगे, लेकिन तब भी पहले कुछ एपिसोड से ही ड्रामे ने आपको ग्रिप करके रखा हुआ था। सो मुसद्दिक मलिक इज़ बेस्ट डायरेक्टर दिस वीक फॉर नूरजहां। नंबर 2 पे हमारे पास है कभी मैं कभी तुम। इस बार एक एपिसोड आई हफ्ते की एंड वी मिस्ड वॉचिंग द अदर एपिसोड। मतलब मैंने कितनी बार जाके चेक किया बट सेकेंड एपिसोड नहीं आई थी। बहुत मज़े की कहानी थी। अब मुस्तफ़ा और शर्जीना का एक नया जर्नी स्टार्ट हुआ है एंड वी कांट वेट टू बी पार्ट ऑफ इट। एंड सच ब्यूटिफुल डिटेलिंग, सच रिलेटेबल सीन्स के आप कहते हैं यार ये कितना रियलिस्टिक है, ये कितना नेचुरल है। सो ग्रेट स्टोरी एंड ग्रेट एपिसोड। बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू सबा हमीद एज नूरजहां इन नूरजहां। आई थिंक ये शायद मैंने पहले भी कहा, मैं रिपीट कर रही हूँ कि सबा हमीद का एक्सपीरियंस, उनका क्राफ्ट इतना ऊपर है कि मुझे नहीं लगता कोई भी अल्फाज उनके क्राफ्ट्स को उस तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं जिस तरीके से वो डिज़र्व करती हैं, क्योंकि वो हमारी इंडस्ट्री का एक इंस्टीट्यूशन है। और हमने उनको बहुत से ड्रामों में देखा है, लेकिन नूरजहां में उन्होंने हमें याद करा दिया कि यार व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मर शी इज़, एंड दैट इज़ वाई वी हैव ऑलवेज बीन हर फैन, यू नो। इतनी खूबसूरत एक्टिंग, इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस के आप बोर नहीं होते थे।
नूरजहाँ का कैरेक्टर उन्होंने ऐसे बैलेंस किया कि आप कहीं भी उनकी नेगेटिविटी या उनकी ओवर बेयरिंग से आपको सफोकेशन नहीं होती थी, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते थे. शी केप्ट द इंटरेस्ट इन द कैरेक्टर, सो एंड शी केप्ट इट इंगेजिंग. सो आप हर वक्त सोचते रहते थे यार अब नूरजहाँ क्या करेगी, अब नूरजहाँ का दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा ट्विस्ट क्या होगा, दूसरी साजिश तो मैं नहीं बोलूँगी, बट नेक्स्ट क्या चीज़ वो प्लान करेगी. ऑल्सो द वे उनका मैनरिज्म, यू नो, जिस तरीके से यू कुड, देयर वाज सो मेनी टाइम्स दैट व्हेन शी वुडंट से सर्टेन लाइन्स और वर्ड्स, लेकिन उनका मैनरिज्म ऐसा होता था जिससे आपको उनकी एक गर्दन का तना हुआ पता चलता था कि वो अपने आप को क्या समझती है नूरजहाँ, कि उसके अंदर कितना गरूर है, उसको अपने बेटों पे कितना नाज है और कितना वो इस बात पे यकीन रखती है कि उसके बेटे तो उसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते. सो मेनी टाइम्स हर बॉडी लैंग्वेज डिपिक्टेड दैट, हर एक्सप्रेशंस, हर एंड स्लाइट मूवमेंट ऑफ हर आईज, हर द वे शी वुड डिलीवर डायलॉग. सो a great and such a delightful and entertaining performance that we saw by Sabah Hamid as Noorjahan in the latest episodes of Noorjahan. Best actor male for me is Fahad Mustafa. I think इतनी कोई नेचुरल एक्टिंग करते हैं और इतनी कोई खूबसूरत एक्टिंग करते हैं कि आप उनके फ़ैन हो जाते हैं. मुस्तफ़ा का पूरा रोल, जिस तरीके से मुस्तफ़ा ने लड़ाई की और मुस्तफ़ा जब थक के बैठ गया बेंच पे, और जिस तरीके से अपने फ्रेंड्स को बोलता है ना कि बस जितना बताया उतना रखो, इससे ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है. इतनी उन्होंने, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी अपने ख़ानदान के किसी लड़के को, किसी कज़न को, किसी को ही सुन रहे हैं, बिकॉज वो लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं जब वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं. तो फ़ाहद मुस्तफ़ा इज़ मेड श्योर दैट ही कीप्स हिज परफॉर्मेंस समथिंग दैट इज़ रिलेटेबल टू द यूथ, टू द गाइज, टू द गर्ल्स इन डिफरेंट वेज. लड़कों को ऐसा लगता है उनको अपनी रिफ्लेक्शन नज़र आती है, लड़कियां में भी मुस्तफ़ा जैसा बंदा देखना चाहती हैं. सो बहुत खूबसूरत, बहुत रिलेटेबल एंड बहुत ही सटल परफॉर्मेंस है. कहीं भी लाइक लड़ाई में भी ही नेवर वेंट ओवरबोर्ड. एंड अगेन आई लव द वे his performance is through his eyes, through his body language, the way वो जब वो कमरे से निकलते हैं दोनों, जब वो उस होटल में होते हैं, the way he looks इधर उधर to see कि कौन शजीना को देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो वो उनकी सारी बॉडी लैंग्वेज है which shows what he is thinking. अगेन एक और चीज़ बड़ी सटल थी, जब शर्जीना घर में जाती है, जब वो लोग घर देखने जाते हैं तो वो ही इज़ नॉट हैप्पी देयर, लेकिन जब वो देखते हैं शर्जीना इधर से उधर जा रही है तो ही इज़ लाइक ओके शी इज़ इंटरेस्टेड, एंड देन ही स्टार्ट्स गोइंग अ लिटिल आफ्टर हर एंड ही कॉल्स हर. इतनी सटल वो चीज़ थी, इतनी सटल उनका परफॉर्मेंस में चेंज आया कि ओ मुस्तफ़ा इज़ ऑल्सो नाउ लुकिंग पॉजिटिवली एट द हाउस बिकॉज शर्जीना इज़ लुकिंग पॉजिटिवली. आई जस्ट लव द वे फ़ाहद मुस्तफ़ा इज़ बैलेंस दिस कैरेक्टर एंड इट्स एक्चुअली अ ट्रीट टू वॉच हिम एज मुस्तफ़ा इन कभी मैं कभी तुम. नंबर 1 पे हमारे पास है नूरजहाँ. ज़बरदस्त एपिसोड, हार्ट विनिंग एपिसोड्स दैट गेव यू होप, दैट गेव यू लाइफ लेसन्स एंड ग्रेट परफॉर्मेंसेस. बहुत कम ऐसे ड्रामे होते हैं जिनकी एंडिंग ऐसी हो कि आप बोलें यार यही एंडिंग होनी चाहिए थी, यही एंडिंग हमें चाहिए थी. एंड आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नूरजहाँ गेव अस दैट एंडिंग. नूरजहाँ गेव अस दोज लास्ट 2 एपिसोड्स जिसको देख के आप सेटिस्फाइड होके उठे, आपने कहा यार मज़ा आ गया. सो जहाँ ड्रामा ख़त्म होने का आपको अफसोस है, आपको इस बात की खुशी है कि ड्रामे की एंडिंग ऐसी हुई जिसको देख के यू रियली हैड फन, यू एन्जॉयड इट, एक क्लोजर मिला आपको. वरना आप इतने हफ्ते, इतने महीने आपने इन्वेस्ट किए होते हैं, फिर लास्ट एपिसोड ऐसी होती है जिस पर आप कहते हैं यार ये क्या कर दिया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, एंड यू फील दिस सेंस ऑफ लॉस एंड आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होती है. बट विद नूरजहाँ वी डिड नॉट गो थ्रू एनी ऑफ दीज फीलिंग्स. So great project and a big shout out to the entire team of Noorjahan, the production house, the channel for giving us something that entertained us for quite a long time. So these are my top 5 dramas of the week. आपके top 5 में कौन से ड्रामे हैं मेंशन करना नहीं भूलिएगा कमेंट्स में. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.